भगवान श्री कृष्ण को हम हमारा दोस्त, हमारा सखा, हमारा सारथी कहते हैं। भगवत पुराण के हम ऐसे लेसन्स के बारे में जानने वाले हैं जिनका इंटरनेट की दुनिया में भी कोई मोल है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस नॉलेज को जिंदा रखिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब बाल कृष्णा बहुत छोटे थे तो उनके भाई बलराम ने यशोदा मैया से ये शिकायत की कि कृष्णा माटी खा रहे हैं। तो जब यशोदा मैया ने कृष्ण से कहा कि अपना मुख खोल के दिखाओ तो उन्होंने उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का लेसन क्या है? एज एक नंबर है, हमारी नॉलेज और विजडम का सबूत नहीं। जब लोग बात अपनी ईगो पर ले लेते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें सब पता है, तो वो अपनी नॉलेज पे एक सीलिंग लगा देते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर छोटे बच्चे अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर बातें हमें सिखा जाते हैं। हमारी बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, ये हमें बाल कृष्णा की स्टोरीज सिखाती है। दुनिया में ऐसी कोई भी फैमिली नहीं होगी जिसमें लड़ाई झगड़े ना होते हो। माता पिता से डांट हम सब खाते हैं, भाई बहन से हम सबके झगड़े होते हैं, लेकिन बात जब हमारी फैमिली पे आ जाती है तो श्री कृष्णा बचपन में बहुत नटखट थी। वृंदावन में उनके भी छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, लेकिन फिर एक दिन इंद्रदेव ने ब्रज के लोगों पर बहुत बड़ा तूफान बरसा दिया, क्योंकि ब्रज के लोग इंद्रदेव को छोड़कर श्री गोवर्धन जी की पूजा कर रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया, जिसके नीचे सारे ब्रजवासियों ने आसरा लिया। वो टाइम नहीं था छोटे छोटे झगड़ों को याद करने का, वो टाइम था एक साथ मिलके मुसीबत का सामना करने का। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए हम 5 और वो 100 हैं, लेकिन एनिमीज से लड़ने के लिए हम 105 हैं। मुसीबत के समय हमको अपनी फैमिली में एक साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब हमें श्री कृष्ण की ये कहानी सिखाती है। लीडरशिप के बारे में हम श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? श्री कृष्ण को लोग प्यार से माखन चोर बुलाते हैं, क्योंकि वो गोपियों का माखन चुराया करते थे। इससे तंग आकर गोपियों ने माखन को एक मटकी में भरकर इतना ऊपर टांग दिया कि ये छोटे से कन्हैया वहां तक पहुंच ही ना पाए। और इसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, जिसको हम एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। और ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जो काम एक अकेले इंसान के लिए नामुमकिन है, उसको एक टीम बनाकर किया जाए तो वो काम मुमकिन हो सकता है। असली भक्ति क्या होती है, ये हमें श्री कृष्ण एक कहानी के रूप में समझाते हैं। वृंदावन में समृद्धि के लिए एक यज्ञ हो रहा था और उसमें बहुत सारा प्रसाद बन रहा था। कृष्ण और उनके सखा कहीं से लौट रहे थे, वो थोड़े थके हुए थे, भूखे थे। तो श्री कृष्ण ने उन पुजारियों से खाना मांगा, उन्होंने मना कर दिया। खाना भगवान के लिए था, लेकिन उनकी पत्नियों ने अपने हिस्से का भोजन उनको खिला दिया। श्री कृष्ण ये देखकर खुश हो गए और यज्ञ सफल हो गया। असली भक्ति भाव में है, इमोशंस में है, जिससे पूजा की जा रही है। कृष्ण ने कहानियों के थ्रू हमें इंसानियत का मतलब समझाया। यमुना वृंदावन की लाइफलाइन थी और इस नदी पर कालिया नाम के एक नाग ने कब्जा कर लिया था। उसका विष उस जल में पूरी तरह से मिल गया और वो जल पीने के योग्य नहीं रहा। अब जल नहीं तो वृंदावन नहीं। श्री कृष्ण ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस कालिया नाग को हराया, उससे लड़ाई की। लेकिन कालिया जैसे जहरीले नाग से लड़ते हुए श्री कृष्ण को कुछ हो जाता तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक अलग ही रिलेशन होता है। कभी कभी नेगेटिव लोगों के साथ रहते हुए पॉजिटिव लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर विश्वास रखते हैं और अपनी जड़ें मजबूत रखते हैं, ताकि उन पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम ना कर सके। तो यही एक लीडर का असली दायित्व भी होता है। अगर आपको हमारा इस श्रीमद् भागवतम की नॉलेज को एक प्रैक्टिकल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हरे कृष्णा।